चलिए क्लास 10th मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 2 के सी क्वेश्चन नंबर 7 के 2 कह रहा है 10 से 100 के बीच की कोई संख्या है। 10 और 100 के बीच में कोई संख्या वो अपने अंकों का योग की 8 गुना है। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या निकालें। तो 2 अंक की जैसी संख्या बोलेगा तो की करेंगे, माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, असंख्या बराबर संख्या बराबर। तो 10 है दहाई अंक, 10 दहाई अंक में है तो दहाई 10 के साथ दहाई अंक बदल देना है, ना कि इकाई अंक बदल दे देंगे। तो दहाई अंक की माने हैं बाई, अंक के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस x। पहली स्थिति से की कह रहा है कि 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, वह अपने अंकों की योग के 8 गुना है। जैसी गुना गुनी के तो दोनों को की करेंगे, अलग अलग लिख के बीच में बराबर करेंगे। तो 10 और 100 के बीच में कौन संख्या आप माने हैं बराबर। 10 और 100 के बीच में कोई संख्या के अपने अंकों का योग। तो संख्या में कौन कौन अंक है, x और y, अंकों का योग का कितना गुना कर रहा है, 8 गुना कर रहा है। 8 गुना कर देंगे हो गया 10x प्लस y, 8 गुना x करेंगे 8x, 8 गुना y करेंगे। पर लाइए 10x प्लस y माइनस 8x माइनस 8y बराबर 0। 10 में से 8 गया, 2x माइनस 8 में से 1 गया, 7y बराबर 0। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से क्या कोई दिक्कत इसमें? 10 और 100 के बीच में कोई संख्या जो है, संख्या के अपने अंकों, संख्या जो बना है वो अपने अंकों के योग का 8 गुना है। तो 10 और 100 के बीच में की संख्या माने थे, ये अपने अंकों का योग का 8 गुना है। वही कह रहा था, वही किए। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए, संख्या क्या माने हैं 10x प्लस, संख्या में 45 को की कह रहा घटा दिया जाए। जैसी घटाए है तो संख्या के स्थान की हो जाता है, बदल जाता है बराबर। संख्या क्या था, संख्या के अंकों का स्थान बदलने में प्राप्त संख्या क्या बोले हैं, हो गया। x बाई एक तरफ कर दीजिए, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में उस साइड जाएगा तो 10x में 1x गया, अब माइनस 10y में 1y गया, प्लस 1y बराबर। ये दोनों 9 कॉमन ले लीजिए, ये है x माइनस y, x माइनस बराबर 9 बचे, इसलिए x माइनस y बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 अब 2 आइए, यहाँ 7y है, यहाँ y। समीकरण 1 और 2 गुना 7 से है ना, 1 लिख लीजिए, 2x माइनस 7y बराबर 0। 7 गुना x करेंगे 7x, 7y और 7 बचे 35, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 x में
2x चल गया माइनस 5x बराबर माइनस ये माइनस खत्म 5 इसलिए x बराबर 7। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या है x 1 2 x माइनस y बराबर 5। x का मान कितना लाए माइनस y बराबर 5 माइनस y बराबर 5 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस y बराबर माइनस 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 y बराबर 2। अतः संख्या पूछ रहा है संख्या बराबर 10x प्लस y माने थे जी 10x के मान 7 y के मान 10 70 प्लस 2 72। यही उत्तर हो गया। इसको जांच सकते हैं 72 लिख दीजिए 72 लिख दिए। अब पहला स्टेटमेंट की कह रहा था कि संख्या के अंकों का जोड़ का 8 गुना संख्या के ये संख्या निकाले अगर अंक जोड़ दीजिए तो अंक की है में 7 प्लस 2 के 8 गुना कर दीजिए 7 2 9 गुना 8 9 72। अरे संख्या के अंक के जोड़े 8 गुना के 72 आया हमारा हिसाब उतारिए कितना बताना है जी 7 के 6 ठीक आ रहा है। 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना से 4 कम है तो वांछित संख्या ज्ञात करिए। माना कि दहाई अंक बराबर x इकाई अंक बराबर y वांछित संख्या बराबर 10x प्लस y है ना। संख्या के अंक पलटने से प्राप्त संख्या की हो जाएगा 10y प्लस x। पहली स्थिति से ही कह रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उनके अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। 2 अंकों वाली संख्या हम लोग की माने ये माने 2 अंकों वाली संख्या ये माने तथा पलटने से प्राप्त संख्या का योग पलटने से प्राप्त संख्या का योग योग मैंने जो जोड़ कितना है 99। 10x 1x कितना 11x होगा ना जी। और 10y प्लस x 1y बराबर 11 कॉमन ले लीजिए x प्लस बराबर 11 x प्लस y बराबर समीकरण दूसरी स्थिति से दूसरा यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या कैसा निकलेगा। वांछित संख्या क्या माना है में 5 जोड़े तो प्राप्त संख्या आप इसको जोड़े तो ये प्राप्त हुआ जी। प्राप्त संख्या वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ वांछित संख्या के अंक की अंक माने थे x बाई अंकों के जोड़ में 6 गुना अंकों के जोड़ में 6 गुना से 4 कम है
सेम ये लिखे हैं 6 गुना x करेंगे। यहाँ पर समझ में नहीं आता बच्चा, फिर से समझिए। वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, 40 में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, ये प्राप्त संख्या होगा। और उसी कारण वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या ही प्राप्त हुआ, जोड़े तो एकदम डायरेक्ट भाई तो नहीं मिलेगा, मगर प्राप्त ये होगा प्राप्त संख्या। वांछित संख्या के अंकों के जोड़, वांछित संख्या के अंक की है x बाई अंकों के जोड़ में 6 गुना से 4 कम, 6 गुना से 4 कम कर दिए। x बाई एक तरफ बिना x बाई एक तरफ, 10x प्लस बाई, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, -4 प्लस जाएगा वो सट जाएगा तो माइनस में। 10x में 6x चल गया, 4x, अब -6y में 1y गया, -5y होगा जी, बराबर -4 -5 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में 5 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 गुना 5 और 2 से कितना, 5 गुना x करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 9 बचे 45, 4x माइनस 5y बराबर -9, प्लस में ही माइनस में 5 4 9x बराबर 45 में से 9 गया कितना, 36 नहीं होगा जी, गलती की नहीं की है जी, 9 चौक, इसलिए x बराबर, गलती कर रही है, चल ठीक है, नहीं ये गलती होती। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, 4 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9, प्लस में उछल जाएगा तो इसलिए वाई बराबर 5। अतः संख्या बराबर 10x प्लस 10x के मान प्लस y के मान 10 चौक 40 5 45, उत्तर देखिए तो है जी, है रे, आज तो सिद्ध कर लीजिए। संख्या कितना था मेरा, संख्या ये है अंकों प्राप्त यानी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितना है, 2 अंकों की संख्या और अंकों का अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना होना चाहिए, 99। इसको पलट दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 और 4, आप जोड़ के आना चाहिए 99, 5 4 5 4 आगे ने। दूसरा से भी देख लेते हैं, दूसरा हम कह रहा था संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, संख्या मेरा कितना आया 45, अब 5 जोड़ दीजिए, संख्या में 5 जोड़ दिया जाए बराबर संख्या के अंकों का योग, संख्या के यह संख्या है, एक अंक का जोड़ दीजिए, 4 और 5 यह अंक हुआ है, में 6 गुना से 4 कम है कितना, 45 5 50 और 5 4 9 गुना 6 घटाओ 4 9 6 54 घटाओ 4 बराबर 50 बराबर 50। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। ठिकाने में 400 रुपया आशा रखो ये तो 9 के 2, 9 के पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पहले वर्तमान आयु मानते हैं, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष पे, देखो इधर
तथा पुत्र का वर्तमान आयु 22 और खाली समीकरण निकालो बस। पहली स्थिति से पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु की बना लिए अनुपात कर दी। कितना है 3 अनुपात। अनुपात का मतलब बटा तिरछा तिरछी 1 गुना x करेंगे, 3 गुना y करेंगे, प्लस में इसे डाले तो समीकरण दूसरी स्थिति से। दूसरा स्थिति की कारण है 14 वर्ष बाद का अनुपात, तो 14 वर्ष बाद के अनुपात कर रहे हैं, तो x घटा 14 अनुपात y घटा 14। जब 14 वर्ष बाद वाला घटा नहीं करो ये कोई। हाँ अभी हमारे 30 वर्ष है, 10 वर्ष बाद हमारे 20 वर्ष के हम जान के नहीं की तो सब कुछ नहीं बोले सोची कि को अपने समझ में आ रहा है, तब नहीं बोलना चाहिए कि सर आप बाद वाला में घटा रहे हैं, ऐसा आगे हम लोग सब बैठा रहे तब नहीं समझ में नहीं आया हुआ है। खाली सब बालिया से हमारे पर हो सब बाल से हमारे पर सब लड़का रहता है। सोचो 14 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगी, 14 वर्ष बाद का अनुपात हो जाए 2 अनुपात। अनुपात माने x प्लस 14 बटा y प्लस 2 बटा 1 गुना इतना करेंगे, 2 गुना y करेंगे, 14 दूनी, ठीक है जी, x y एक तरफ, प्लस में इसे डाल दे तो 88 प्लस में उछाल देते तो इसलिए x माइनस 2y बराबर 14 समीकरण। अब समीकरण आए कि 2 से हल करोगे अपना, कोई दिक्कत। 8 नंबर खत्म। कोई नंबर 10 नंबर ना पहले बताने वाला उतारेगा इसको। खाली अनुपात किया कुछ किया इसमें तो पहले अपने नहीं था। 10 देखिए कह रहा है 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेता है, तो कार्यक्रम में 10 विद्यार्थी क्या हो गई ऐसे पूछा ले पढ़ाओ तो बताए देंगे आगे। विद्यार्थी क्या हो गए एगो गाय हो गए, जानवर भैंस हो गए, ये सब विद्यार्थी हो गए। तब लड़का 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लेते हैं पहले हम लोग पता है लड़का लड़की को है, तो माना कि विद्यार्थी मैंने भी नहीं समझे तो सब सोची गाय भैंस करो ही विद्यार्थी के, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर, स्कूल में ज्यादा लड़की है कि लड़का, लड़की की ज्यादा संख्या लड़का के कम। पहली स्थिति से पहली कार्यक्रम में कौन विद्यार्थी भाग ले है 10 विद्यार्थी के लड़का लड़की, तो ये दोनों भाग लेके x प्लस y बराबर समीकरण दूसरी स्थिति से। कोई दिक्कत है ना जी? x प्लस y में कोई दिक्कत? कार्यक्रम में 10 विद्यार्थी भाग लेंगे, 10 विद्यार्थी मतलब की और हम लड़का लड़की को लड़की हम जानते नहीं है ना, तो नहीं जानते तो मानो कि हम x और y, तो 10 को में लड़का लड़की तो दोनों के जोड़ के मिला कितना हो रहा है 10,
लड़कवा लड़कियां मिला के कितना हो गए 10 कोई दिक्कत। अब लड़का लड़कियां यहाँ पे अब पकड़ा भी के बेसी है, कारण लड़कियों की संख्या जो है नीचुआ में लड़की लिख दिए, लड़कियां प्रोग्राम लिखना चाहिए, कारण कि लड़कियां जब टॉप करो लड़का तो नीचे आ रहा है तो उल्टा लिख दिए। चल लिखिए दरिए तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। एक मतलब क्या बड़ा है, लड़कियां बड़ा है केकरा से, और उल्टा हम बोल रहे हैं हम लड़कवा इसलिए लड़कवा तुलना करा रहे हैं, लड़कियां एक भाई नहीं। लड़कियों की संख्या अब तो सब डॉक्टर देख रही है लेना कटवानी ऐसे सच्ची कभी बहुत गुस्सा आता है, सोचो बोलना चाहिए सब आप उल्टा मान रहे हैं, ये सब बोले सीखो। लड़कियों की संख्या ध्यान से देखोगा, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कवा से 4 अधिक है, ये अधिक है आई कम है। जब ये अधिक है तो ये बड़ा हो गया, आई पता तो हम बताने के लिए कि कम और बेसी कैसे पता चल रहा है, बड़का में छोटका घटे में तो पता चलते कितना अधिक है, तो बड़ा क्या है लड़कियां, तो लड़कियां से में लड़कवा का घटा देंगे तो कितना अधिक पता चले 4 अधिक है, ये 4 अधिक है। समीकरण रेखा में सीधा कर लिए -x अब प्लस y बराबर 4 समीकरण समीकरण का दूसरा x खत्म हो जाते हैं ला कोई दिक्कत है ग्राम में एकदम तो साफ सुथरा क्वेश्चन डालिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 हमने बताया, 11 आप पहले बनाइए, 11 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आलेखीय विधि में ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 हल नहीं करना है, x और y का मान निकालना है, पांचों विधि से ना है, आलेखीय विधि से हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी आलेखीय विधि है, समझ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों कौन सी है, आलेखीय विधि है। समीकरण 11 निकालिए, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ना जी, करा एक पेंसिल और एक पहले तो मान लेना है एक कलम का दाम पहले पेंसिल ने बोला जी, माना कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, अब दो पेंसिल का दाम एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, एक कलम का दाम 22 रुपया है ना। अब दोनों कह रहा कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम 6 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया था 100 रुपया, अब प्लस एक कलम का दाम कितना था 22 रुपया, दोनों मिला कितना हो गया समीकरण। एक दूसरा में की कह रहा है 3 पेंसिल और 5 कलम, तो 3 पेंसिल तो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 3 पेंसिल का 3x प्लस 5 कलम तो 5 बाई पेंसिल 3 पेंसिल और 5 कलमों के मूल्य जो है 2 पेंसिल और 1 कलम, 2 पेंसिल 2x और 1 कलम 1 बाई है ना के मूल्य के 4 गुनी है, एकरा 4 गुना हो गए समीकरण 2। एकरा हल करोगे समीकरण 2, अलग विधि है इसलिए ग्राफ में इसको अभी ग्राफ काफी बनाइएगा, समझ रहा है, इसलिए खाली हम हिंट कर दिए हैं आपको। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 2 कक्षा ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं है ना, चूंकि कक्षा ए में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा कक्षा बी में बैठे विद्यार्थियों की संख्या y। कोई दिक्कत है ग्राम है ना, विद्यार्थी बैठे है लड़का लड़की होगा है ना। पहली स्थिति से की कह रहा पहला स्थिति में 2 कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। कक्षा
कक्षा ए है, आई कक्षा बी है। कक्षा ए में कितना विद्यार्थी है? x, और कक्षा बी में y है ना। कह रहा है कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए। अब बताइए आप, हमारा ही 50 रुपये, आपके यहाँ 20 रुपये, हमारा कितना 50, खाली नाम के 50 रुपये, हमारा बेची तो नहीं रुपये पैसा। देखो ये जाएंगे पड़े तो सब तो देख, रोज देखो कभी चाट खा रहा है, कभी झालमुड़ी खा रहा है, हम तो जाइए रोज ऐसे चलाओ ये पैसे में रोज, खाली हम बोल दीजिए कि हम बड़ा ये 50 रुपये, हमारा ही कितना, तोरा ही कितना 10 रुपये हम तोरा दे दिए, तो कैसन घटना घट ले बताइए ना। कितना पैसा हम ही नहीं पूछा लिए कि हमारा ही कितना है, तोरा ही कितना, घटना कैसे घट ले ये बताइए। हमारा ही को रुपया ले, तोरा ही को रुपया ले, तो हम 10 रुपया हमरा से तोरा ही दे दल के कोई आदमी कि दे 10 रुपया होगा, तो कैसे घटना घट ले, हमरा ही 10 रुपया कम गले, तोरा ही 10 रुपया। तो विद्या एदा पर लड़कवा जे है स्टूडेंटवा की करो है कि कक्षा ए से 5 को भेज दल के, कक्षा ए से 5 को अगर भेज दल के कि 5 को भेज दल के तो हो कि दोनों बराबर हो गए, प्रश्न निकाल के दोनों बराबर आ कोई हो गले तो ना होले। एकरा से एकरा भेजल के एकर मतलब एकरा में घटले होता है आ एकरा में हां, मगर स्टूडेंट कहता कि बी में 5 को भेजल के तो हम 5 को बढ़ा दे, हम तोरा 10 रुपया दे दिए, खुश हो गए कि 20 रुपया ले 30 रुपया हो गए, मगर हमरा साथ की वाले तो समझिए करा नहीं है। तो ए से बी में 5 को चला गया, एकर मतलब एकरा में 5 को घट गले होता है, एकरा में 5 को। अब दोनों की कक्षा के विद्यार्थी की संख्या की हो गए समान, हम नहीं कर रही है परस्पर बोले कि दोनों समान हो जाए। x y एक तरफ, ये प्लस में साइड गले माइनस में, ये माइनस में साइड गले तो प्लस, इसलिए x माइनस y बराबर समीकरण दूसरा स्थिति से दूसरा स्थिति की कर ले, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिया जाए, अभी उल्टा कारण है, कक्षा ए कक्षा बी, एक x है एक y। अभी की कह रहे कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए, बी से की कह के 5 विद्यार्थी ए में भेज देते, एकरा में 5 को घट गए होते, एकरा में 5 को बढ़ गए होते, भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगना, संख्या की दुगना, दुगना कर रहे हैं जैसी गुना गुनी रहे बीच में बराबर, एकरा से कम भेजल के रहे, तो जो कक्षा ए में जितना विद्यार्थी होले ने, अब बी में जो विद्यार्थी है एकर की है दुगना, बी कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है। फिर समझ लीजिए, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है, कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। कोई दिक्कत? x प्लस 2y 5 दूनी 10, x y एक तरफ प्लस में इसे ले तो -10, प्लस में उसे ले तो, इसलिए x माइनस बराबर समीकरण एक का दूसरे चल x तो खत्म हो गई है ना, बना लेगा। चलो जाओ।